सेमीफाइनल की रात आ चुकी है दोस्तों। बायर्न वर्सेस रियल मैड्रिड, दो हैवी वेट ऑफ भाई साहब यूरोपियन फुटबॉल आपस में भिड़ने वाले एक हिस्टोरिक फिक्सचर के लिए क्या कहानी हो सकती है इस गेम में, आपको आज की वीडियो में प्रिडिक्शन देने वाला हूँ, प्रीव्यू देने वाला हूँ और तो और भाई थोड़े ऐसे ऐसे डिटेल्स आपको बताने वाला हूँ जिससे आपको आइडिया लगेगा कि भाई इस गेम में कौन कौन प्रेजेंट है कौन नहीं है। और सच बताऊँ तो बायर्न का हालत थोड़ा सा टाइट लग रहा है। वीडियो में बात करेंगे इसके बारे में। ऑल्सो वी गोना टॉक अबाउट लिवरपूल से रिलेटेड एक खबर और एक चेल्सी से रिलेटेड खबर, दोनों जो है वो काइंड सैड न्यूज है। सो भैया बने रहिएगा वीडियो के आखिरी तक। बाकी हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। वीडियो को चालू करते हैं बिना किसी देरी के। लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम डेली 7:30 बजे आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर के आते हैं। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो मैं मोस्ट प्रोबेबली अयोध्या में सुबह सुबह बस में होऊंगा भी, तो थोड़ी सी एक आज प्री रिकॉर्डेड वीडियो आपको बीच में दिखेगी, बट मैं पूरा कोशिश करूंगा आपको वहां से भी वीडियो देने का। 7:30 बजे का वादा है, वीडियो आएगी मतलब आएगी। तो सब्सक्राइब करके जाइए अगर फुटबॉल फैन हो तो, रिग्रेट नहीं करोगे। एनीवेज लेट्स बिगिन द प्रीव्यू। सबसे पहले दोस्तों ये एक हिस्टोरिक गेम है बायर्न वर्सेस रियल मैड्रिड, क्योंकि तुम हिस्ट्री में जाकर के देख लो 2011-2012 का जो है वो सेमीफाइनल था जिसमें रोनाल्डो ने पेनाल्टी मिस करी थी, पेनाल्टीज तक गेम गया था, आपको याद होगा। देन 2013-2014 का भी सेमीफाइनल में फिर से इन लोग एक दूसरे से टकराए थे और उस गेम में रोनाल्डो ने कसम खाया था कि मैं बायर्न का जो है वो भैया खाल उधेड़ के आऊंगा, एंड एक्जैक्टली ही डिड दैट। फर्स्ट लेग में 1-0 की विक्ट्री एंड सेकंड लेग में 4-0 की विक्ट्री अगेंस्ट बायर्न, जिसमें रामोस के 2 गोल और रोनाल्डो के 2 गोल देखने को मिले थे। एंड देन 2016-2017 में फिर से इन लोग आपस में भिड़ते हुए नजर आए थे, बट दिस टाइम इन क्वार्टर फाइनल्स, जिसमें रियल मैड्रिड जो है ये गेम जीती थी। फर्स्ट लेग भी जीती थी, सेकंड लेग भी जीती थी, 4-2 सेकंड लेग जीती थी भाई साहब। और फिर रिसेंटली 2017-18 में जो है वो फिर से इन लोग सेमीफाइनल में एक बार अपन को नजर आए थे, जिसमें वंस अगेन रियल मैड्रिड जो है वो विनर थी इन भाई साहब दी फर्स्ट लेग, एंड सेकंड लेग ड्रॉ हुआ था 2-2, तो एग्रीगेट में उन लोग आगे चले गए थे। तो भैया हिस्टोरिकली रियल मैड्रिड एक फेवरेट रही है इस जो है वो फिक्सचर में, भले ही ड्रॉ क्यों ना हो जाए भैया जो है वो भाई एलियांज एरिना में, या फिर एक गोल से बायर्न जीत भी क्यों ना जाए, हमेशा रियल मैड्रिड टेंड करी है बायर्न के खिलाफ इस रिजल्ट को जो है वो पलटने का इन देयर होम ग्राउंड सैंटियागो बर्नाब्यू। एनीवेज दोस्तों लेट्स बिगिन विद दी भाई साहब फॉर्म ऑफ बोथ ऑफ दी टीम, क्योंकि फॉर्म देखना काफी ज्यादा जरूरी है। सो रियल मैड्रिड का मैन सिटी के खिलाफ लास्ट यूसीएल का गेम था जिसमें 3-3 उन लोग जो है वो ड्रॉ कर लिए थे। गेम गया था पेनाल्टी में। थोड़ा सा जो है वो भाई साहब आप कह सकते हो दिमाग लगा के जो है वो भैया रियल मैड्रिड खेल रही थी, एंड रियल मैड्रिड जो है वो भाई ऐसा खेली दिमाग लगा करके कि भैया उन लोगों ने जो है वो भाई पेनाल्टीज तक गेम ले जा करके एक हाथ से जो है वो गेम निकाल करके ले आया। नाउ मेनी ऑफ द पीपल वर सेइंग कि भैया बोरिंग गेम देखने को मिला, ऐसा वैसा ये वो। आई एम सेइंग दैट वो एक मास्टर क्लास था कार्लो एंचेलोटी का। ही हैज़ मैनी ट्रिक्स अप स्लीव, मतलब वो कुछ भी कर सकता है, वो बहुत मतलब दिमाग वाला मैनेजर है। जब उसको गेम निकालना है वो भैया एथलेटिको मैड्रिड टाइप हराम बॉल खेलने लगेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है वो चीज़ करने में। दैट इज़ अ वेरी वाइस मूव, बिकॉज यहाँ पे एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी का खेल आ जाता है। बिकॉज थॉमस टुकल के लिए कार्लो एंचेलोटी हर एक तरीके से तैयार है। अगर कार्लो एंचेलोटी को लगे कि भैया अटैकिंग फुटबॉल खेलना है वो खिलवा देगा, कार्लो एंचेलोटी लगेगा डिफेंसिव खेलना डिफेंसिव खिलवा देगा। तो कार्लो एंचेलोटी बहुत मेरे को एक कैपेबल मैनेजर लगता है, और थॉमस टुकल के सामने तो भैया कार्लो एंचेलोटी बाप हैं। और ऑब्वियसली कार्लो एंचेलोटी का हिस्ट्री भी रह चुका है बायर्न के साथ। एनीवेज उस मैन सिटी के खिलाफ जो है वो यूसीएल में विक्ट्री लेकर के दे फेस्ड बार्सिलोना, एंड बार्सिलोना वाले में भी कार्लो एंचेलोटी ने भैया काफ़ी अच्छे चेंजेस करे थे हाफ टाइम पे, लाइनअप भी बेहतरीन उतारी, जिसके चलते उन्होंने कमबैक किया था 3-2। आफ्टर दैट रियल सोसिएडाड के खिलाफ गेम था जिसमें 1-0 की विक्ट्री निकाल करके ले आया था, और उसमें उसने कार्लो एंचेलोटी ने अपने पूरे मेन खिलाड़ियों को रेस्ट दे दिया था भैया। विनीशियस, कामाविंगा, वल्वर्डे, वास्केस एंड और अपना ये रूड्रिगर, इन लोग जो है वो एज अ सब्स्टिट्यूट एंटर करे थे गेम में। एंड जूड बेलिंगम, टोनी क्रूज एंड इवन लूनिन भाई साहब गेम में खेल ही नहीं थे, उनको कंप्लीट रेस्ट दे दिया गया था। तो ये एक भाई साहब प्रॉपर रेस्टेड टीम लेकर के कार्लो एंचेलोटी जर्मनी जाने वाले हैं फॉर दिस एक्साइटिंग फिक्सचर। एंड एंचेलोटी के पास भी क्लास है और रियल मैड्रिड के पास पूरा रेस्ट है, तो भाई मेरे को तो लग रहा है कि गजब के जो है वो फॉर्म में रियल मैड्रिड नजर आएगी। फॉर्म में तो नजर आ ही रही है। दे आर अनबीटन इन भाई साहब यूसीएल का कंपटीशन दिस सीजन में, और 10 स्ट्रेट भाई साहब यूसीएल में गेम से इन लोग अनबीटन चल रहे हैं। सो इट्स जस्ट रियल मैड्रिड एंड इट्स देयर कंपटीशन। बट बायर्न को आप हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि बायर्न भी हैवी वेट है, लेकिन इस बार आप थोड़ा सा हल्के में ले सकते हैं, बिकॉज थोड़ा सा ना बायर्न की कहानी
मतलब उतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही है। आई टेल यू वाई। ऑल्दो इफ़ यू सी भाई साहब बायर्न की इस सीज़न में जो है वो गेम, सो दे आर आउट फ्रॉम एवरी कॉम्पिटिशन अपार्ट फ्रॉम यूसीएल ऑब्वियसली। वो चाहे तुम अपना जो है वो भाई ये डीएफपी पोकल ले लो या फिर तुम बुंडेसलीगा ले लो, दे आर आउट फ्रॉम ऑल दोस कॉम्पिटिशंस डोमेस्टिकली। एनीवेज यूसीएल में है अभी जिंदा सेमीफाइनल्स में, थैंक्स टू दैट वन गोल दे स्कोर्ड अगेंस्ट आर्सेनल सेकंड लेग में। फर्स्ट लेग तो 2-2 हुआ था, हेडर आया था किमिक की तरफ से जिसमें भी फिनिशिंग उतनी अच्छी जो है वो बायर्न की नज़र नहीं आई थी। ऑल्दो डिफेंडिंग बहुत प्यारी करे थे इन लोग, दैट टू विदाउट अल्फांसो डेविस। साका को उन्होंने रोका था भैया। आर्सेनल को अगर आपने 0 गोल्स में रोक लिया है उनके स्टेडियम में जाकर के, तो दैट इज़ अ ह्यूज विक्ट्री इन माई आइज। बट या फिनिशिंग के ऊपर जो है वो डाउट था। तो आर्सेनल के खिलाफ जो है वो गेम इन लोग जीत करके आए, एंड देन क्लोन के खिलाफ 2-0 इन लोग जीते। फिर उसके बाद जो है वो भाई बर्लिन के खिलाफ 5-1 जीते एंड फ्रैंकफर्ट के खिलाफ 2-1 जीते। तो अभी रिसेंटली उनकी फॉर्म अच्छी हुई है एंड हैरी केन काफ़ी अच्छा जो है वो अपना गेम खेल रहा है। हैरी केन जो है वो अभी तक 35 गोल्स बुंडेसलीगा में मार चुका है। तो हैरी केन अपने टॉप ऑफ दी जो है वो फॉर्म में चल रहा है। ऑल्सो इन लोग भी यूसीएल में अनबीटन है, तो देयर दिस थिंग ऑल्सो यू हैव टू भाई साहब टेक इन टू कंसिडरेशन कि यस दे आर ऑल्सो अनबीटन इन यूसीएल। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये एक हिस्टोरिक कॉम्पिटिशन होने वाला है। रियल मैड्रिड भी अनबीटन एंड बायर्न भी अनबीटन। एनीवेज अब टीम न्यूज़ के बारे में बात कर लें दोस्तों। सो ऑब्वियसली आपका अल्फांसो डेविस इज बैक, क्योंकि सस्पेंशन था उनका पिछले गेम में, इस गेम में ही इज बैक। बट या टॉकिंग अबाउट भाई साहब उनका जो है वो बैकलाइन आर्सेनल वाली गेम में जैसा मैंने आपको बताया, माज़ारुई और आपका जो है वो भाई गरेरो करके है एक इनका खिलाड़ी, मेरे को नाम अच्छे से पता नहीं है। दैट गाय भाई साहब दे डिफेंडेड रियली वेल अगेंस्ट आर्सेनल। और मेरे को लग रहा है कि अगर अल्फांसो डेविस इस गेम में नहीं भी खेलेगा तो भी मतलब बायर्न की डिफेंसिव जो है वो भाई स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी। बट ऑब्वियसली दे विल प्लेस अल्फांसो डेविस ओवर देयर बिकॉज अल्फांसो डेविस इंप्रेस करना चाहेगा रियल मैड्रिड को, नंबर 1, एंड सेकंड उसका पेस ऑब्वियसली काम आएगा भाई साहब अगेंस्ट दी फास्ट विंगर्स ऑफ रियल मैड्रिड। बट भाई यहाँ पे ना बायर्न के पास काफ़ी ज़्यादा इंजरीज़ है जिसके चलते मैं कह रहा हूँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो देखो लॉन्ग टर्म इंजरीज तो थे ही, अपना ये बोए, सार, बुशमैन, ये सब जो है वो लॉन्ग टर्म इंजरीज में जो है वो बाहर थे। लेकिन शॉर्ट टर्म इंजरीज में भी जो है वो बहुत एसेंशियल प्लेयर्स इनके आ गए हैं। सबसे पहले साने डाउटफुल है इस गेम को खेलने के लिए क्योंकि उसको एक ग्रॉइन इंजरी हुई है। एंड देन गनैब्री डाउटफुल है इस गेम को खेलने के लिए क्योंकि उसको हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई है। ऊपामेकानो ही इज़ ऑल्सो वेरी डाउटफुल क्योंकि उसको एक एंकल इंजरी हुई है। मुसियाला को जो है वो टेंडेंट पेन था। पिछला गेम विच दे प्लेड अगेंस्ट फ्रैंकफर्ट, उसमें जो है वो भाई मुसियाला को बेंच तक में भी नहीं रखा था बिकॉज ऑब्वियसली उसको जो है वो प्रॉब्लम थी। और मुसियाला कह रहा था कि मैं हेल्दी फील कर रहा हूँ, आई कैन प्ले द गेम, बट बायर्न के डॉक्टर्स ने कोई भी रिस्क नहीं लिया था सो दैट भाई वो यूसीएल की गेम में जो है वो एंटर करे। तो वो बेंच तक में नहीं था मुसियाला। एंड देन कोमेन भी जो है वो ग्रॉइन इंजरी के चलते बाहर रहेगा। सो इतने इंपॉर्टेंट जो है वो प्लेयर्स बाहर रहेंगे, बट स्टिल इन प्लेयर्स में से मुसियाला और गनैब्री के चांसेस है कि उन लोग वापस आ जाए। गनैब्री से रिलेटेड थॉमस टुकल ने ये भी कहा था कि ही विल प्ले अगेंस्ट रियल मैड्रिड एंड ही विल स्कोर अ गोल। सो विल सी इफ इट हैपेंस और नॉट। मुसियाला एंड गनैब्री का जो है वो कंफर्म नजर आ रहा है। साने, कोमेन आपको शायद खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। अब रियल मैड्रिड की सिचुएशन में भैया कोई दिक्कत नहीं है, इन लोग जो है वो भाई साहब पूरे तरीके से स्वस्थ हैं और रेस्टेड भी हैं। तो ये एक गजब की जो है वो बात हो गई रियल मैड्रिड के लिए। बट हाँ एक चीज़ है, कारवाहाल मिस करने वाले इस गेम को बिकॉज ऑफ द येलो कार्ड ही पिक्ड अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी। लाइनअप के बारे में बात कर लें तो मेरे ख्याल से बायर्न का लाइनअप कुछ ऐसा नजर आएगा। न्यूयॉर स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे विच किमिक ऑन द राइट बैक वाला पोजीशन, किम एंड एरिक डायर सेंटर बैट्समैन, अल्फांसो डेविस स्टार्ट करेगा। मेरे ओपिनियन में फास्ट है, पेस है, ज़रूरत रहेगी। मिडफील्ड में अपन को जो है पेलोविच देखने को मिलेगा जो काफी अच्छे फॉर्म में सीजन नजर आ रहे हैं विद गोरेट्स्का, मूलर एंड मुसियाला। अप टॉप अपन को गनैब्री और हैरी केन की जोड़ी नजर आएगी। हैरी केन के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी इस फिक्चर में गोल मारने की। रियल मैड्रिड के बारे में बात कर ले तो जैसा कि आप लोगों को पता है कार्लो एंचेलोटी अगर अपना फर्स्ट टीम खोज लेता तो फिर उसमें ज्यादा फेरबदल नहीं करते हैं। लूनिन स्टार्ट करने वाले हैं लूकास वास्केस के साथ, दी एल क्लासिको भाई साहब स्टार प्लेयर बिकॉज ऑब्वियसली कारवाहाल ने येलो कार्ड पे किया। रोदरी, चुआमीनी एंड मेंडी स्टार्ट करेंगे। मिडफील्ड में मेरे हिसाब से वल्वर्डे, क्रूज और कामाविंगा। अप टॉप रोड्रिगो, विनीशियस एंड ऑब्वियसली दी स्टार प्लेयर फ्यूचर बैलन डॉर विनर जूड बेलिंगम। अब इस लाइनअप के साथ जो है वो रियल मैड्रिड उतर सकती है और ये भाई अपन को कातिलाना फिक्चर देखने को मिलेगा ऑफ रियल मैड्रिड वर्सेस बायर्न म्यूनिख। अब प्रेडिक्शन के बारे में बात कर ले तो जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों हमेशा से जो है वो पड़ला भारी रियल मैड्रिड कर रहा है, बट दिस टाइम दे आर गोइंग टू फेस इन भाई
भाई साहब होम स्टेडियम ऑफ बायर्न, उनके जो है वो एलियांज एरिना में जा रही है रियल मैड्रिड खेलने के लिए। देयर वाज दिस क्लिप ऑल्सो पब्लिश्ड बाय बायर्न की सभी सोशल मीडिया साइट्स, जहाँ पे ऑल दी प्लेयर्स, बोर्ड मेंबर्स एंड सम ऑफ दी एक्स प्लेयर्स एज वेल आस्किंग दी बायर्न के फैंस टू कवर दी स्टेडियम इन रेड। देवर आस्किंग कि भैया पूरा लाल जो है वो आप लोग पहन करके आइए। तो हैवी फैंस का जो है वो आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा बायर्न के स्टेडियम में, पूरा लाल होगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि हमारे कलर्स रेड एंड वाइट है, तो मैड्रिड का जो खेमा है वो वाइट रहेगा और हम लोग रेड रहेंगे, तो पूरा एटमॉस्फेयर हमारा ही रहेगा। तो एटमॉस्फेयर कातिलाना होने वाला, जर्मन फैंस आप लोग जान ही रहे हो, तो वो चीज़ के ऊपर नज़र रहेगी। बट एज आई सेड दोस्तों, कार्लो एंचेलोटी के पास बहुत सारे ट्रिक्स हैं अप स्लीव, उसने देखे होंगे भैया बायर्न के गेम्स बैठ करके। अगर उसको ये नीड लगी ना कि भैया भाड़ में जाए दुनिया जा रही, वी नीड टू भैया डिफेंड, एक गोल मारेंगे फिर पूरा डिफेंडिंग कर देंगे। एक ड्रॉ या फिर एक विन बहुत ही फेवरेबल रिजल्ट होगा रियल मैड्रिड के लिए, क्योंकि फिर सैंटियागो में अगला लैग होगा और वहाँ पे जो है वो भैया इन लोग पड़ला बल्लट देंगे। सो मेरा प्रेडिक्शन रहेगा ईदर अ बायर्न विन और अ ड्रॉ। बाकी मुझको ऐसा लगता है कि ये ओवरऑल लैग जो है वो भाई रियल मैड्रिड विक्ट्री लेने वाली है, फाइनल में रियल मैड्रिड की जगह रहेगी। अब बात कर लेते हैं दो खबरों के बारे में, एक मोहम्मद साला और एक जो है वो भैया चेल्सी से रिलेटेड सैड न्यूज़। तो मोहम्मद साला के बारे में पहले आपको बता दूं दोस्तों, कल या परसों के एक वीडियो में हमने मोहम्मद साला की जो है वो लड़ाई को आप कह सकते हो सुलझाया था कि वो लड़ाई हुई क्यों थी, क्योंकि इंटरनेट में अवेलेबल कहीं नहीं था। बट वी टोल्ड यू गाइस कि वो लड़ाई क्यों हुई थी, पूरे फुटेजेस वगैरह दिखा करके। तो उस मोहम्मद साला और जर्गन क्लॉप के जो है वो लड़ाई करने के बाद ऐसा समझ में आ रहा है कि मोहम्मद साला का जो है वो थोड़ा सा फॉल आउट है लिवरपूल के जो है वो ओनर्स वगैरह के साथ, ड्रेसिंग रूम के साथ, खासकर जर्गन क्लॉप के साथ, बिकॉज मोहम्मद साला अच्छा फील नहीं कर रहे हैं कि जर्गन क्लॉप उसको बेंच में बैठा करके रखता है। बट क्या दोस्तों, यहाँ पे जो है वो उनका फ्यूचर के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। पिछले सीजन भी ही वॉज हैविली लिंक्ड टू सऊदी अरेबिया, एज आई हैव टोल्ड मल्टीपल टाइम्स कि सऊदी अरेबिया डेस्परेट है मोहम्मद साला को साइन करने के लिए, क्योंकि उन लोग चाहेंगे कि एक इस्लामिक प्लेयर मोहम्मद साला जैसे स्टैच्यूर का आए भैया सऊदी अरेबिया में। एंड दे वर ऑल्सो रेडी टू गिव 150 मिलियन फॉर मोहम्मद साला पिछले सीजन में, जिसको लिवरपूल ने रिजेक्ट कर दिया। नाउ दैट भाई साहब ट्रांसफर मार्केट में फिर से जो है वो एंट्री होने वाली है। मोहम्मद साला इज वंस अगेन आप कह सकते हैं सऊदी के रेडार में, बट दिस टाइम आपने उस अपॉर्चुनिटी को सिंस मिस किया लिवरपूल, एंड नाउ वो फॉल आउट भी पब्लिक मीडिया में आ गया है। सऊदी अरेबिया कम पैसे देने के लिए तैयार होगी मोहम्मद साला के लिए। इन माई ओपिनियन मेरे ख्याल से दी न्यू ऑफर फ्रॉम सऊदी अरेबिया विल कम अराउंड 100 और 80 to 100 मिलियन का जो है वो कहीं ना कहीं पैसे फॉर मोहम्मद साला। और लिवरपूल भी शायद ओपन रहेगी मोहम्मद साला को बेचने के लिए, बिकॉज इतना ज़्यादा कैश आएगा। बट यहाँ पे एक चीज़ हो सकती है और वो है स्लॉथ का आना। अगर स्लॉथ बोलेगा नहीं नहीं मेरे को तो साला ही चाहिए, तो फिर ऑब्वियसली दे विल हैव साला, बट स्लॉथ जो है वो कोच बन करके आ रहा है, मैनेजर बन के नहीं आ रहा, तो आई डोंट थिंक सो उसका उतना से रहेगा। बट या फ्रॉम द मनी दे विल बी गेटिंग इन एक्सचेंज ऑफ मोहम्मद साला, दे विल डेफिनेटली साइन अ गुड राइट विंगर। अब वो राइट विंगर कौन होगा वो तो अपन को वक्त ही बताएगा। बट क्या मोहम्मद साला इज वंस अगेन ऑन द ट्रांसफर मार्केट एंड सऊदी अरेबिया बिड ऑफिशियल करने वाली है अराउंड 100 मिलियन का, 50 मिलियन लेस देन दी प्रीवियस बिड। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आखिरी खबर के बारे में, और वो है हमारे थियागो सिल्वा से रिलेटेड। सो कल एक बहुत ही एक इमोशनल सी वीडियो थियागो सिल्वा की तरफ से आई, जहां पे थियागो सिल्वा जो है वो सैड नजर आए और रो भी रहे थे। उस वीडियो में जो है वो थियागो सिल्वा ने कह दिया कि ये मेरा लास्ट सीजन होगा चेल्सी के साथ। अब देखें दोस्तों कैसा, मतलब ये एक गजब की बात है कि थियागो सिल्वा ने केवल 4 साल स्पेंड करे भैया चेल्सी के साथ, बट ही इज ऑलरेडी कंसिडर्ड एज अ चेल्सी लेजेंड, कैप्टन लेजेंड, सब ऐसा कह रहे हैं। और थैंक यू जो है वो चेल्सी फैंस कह रहे हैं थियागो सिल्वा को। थियागो सिल्वा भी बहुत इमोशनल एंड इवन ही साइड कि भैया वंस अ ब्लू ऑलवेज अ ब्लू, एंड वो एम रखते हैं कि वो फ्यूचर में कैसे ना कैसे जो है वो इस क्लब में रिटर्न करें। मोर ओवर थियागो सिल्वा का अगर मैं आपको करियर बता दूं चेल्सी में, तो भैया ऑब्वियसली यूरोप को जो है वो कॉन्कर किया था थॉमस टुकल के साथ मिल करके, चैंपियंस लीग, सुपर कप, फीफा वर्ल्ड कप, सब जो है वो चेल्सी के साथ इन्होंने जीता। थोड़ा सा गम रह गया होगा, प्रीमियर लीग नहीं जीत पाए, बट क्या यूरोप तो कॉन्कर किया। सो ये थी दोस्तों आज की खबरें। मैं मिलता हूँ आपसे कल दिल्ली नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। मोस्ट प्रोबेबली आई ड्रॉप अ व्लॉग टुमारो ऑफ द गेम, जो मैं अपने भाइयों के साथ बैठ करके देखूंगा। रियल मैड्रिड फैंस है साले लोग, सो लेट्स सी क्या होता है उस गेम में। बट या अगर व्लॉग नहीं भी आता तो न्यूज़ तो आएगा ही, डिस्पाइट मैं कहीं भी रहूँ। चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। दिस के साथ टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा है जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।